वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल हल करेंगे। ये सवाल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड हैं। इनको समझना स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो हेलीकॉप्टर से मुतालिक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि एक हेलीकॉप्टर का वेट 3920 न्यूटन है। हमें इस पर लगने वाली फोर्स मालूम करनी है। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो और बी में हमें मालूम करने के लिए कहा गया है कि 4 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा हो। तो पहले हम डेटा लिखते हैं। वेट, जिसको हम W से डिनोट करेंगे, वो दिया गया है हमें सवाल में 3920 न्यूटन। अपवर्ड एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है और कांस्टेंट स्पीड, जिसको हम V से डिनोट करेंगे, वो हमें दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। हमें दोनों केसेस में हेलीकॉप्टर पर लगने वाली अपवर्ड फोर्स यानी F मालूम करनी है। सबसे पहले हम पहला केस देखते हैं, जब हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। इस सिचुएशन में हेलीकॉप्टर पर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक इंजन और ब्लेड की तरफ से अपवर्ड फोर्स, जिसको हम F से डिनोट करेंगे, और दूसरा हेलीकॉप्टर का वेट W, जो नीचे की तरफ लग रहा है। क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि अपवर्ड फोर्स उसके वेट से ज्यादा है। न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स बराबर होती है ma के। नेट फोर्स जो है वो ma के बराबर होगी। तो यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो F माइनस W इज इक्वल्स टू ma बनेगा। लेकिन हमें मास m नहीं पता, पर हम जानते हैं कि वेट और मास का रिलेशन है W इज इक्वल्स टू mg। तो हम मास को इस तरह निकाल सकते हैं। m इज इक्वल्स टू W पर g इज इक्वल्स टू W की हमें वैल्यू दी गई है 3920 न्यूटन। उसको हम इसी तरीके से पुट कर देंगे और ग्रेविटी जो है वो हमें पता है कि 9.8 होती है। तो हमारा आंसर मास का जो निकलेगा वो 400 किलोग्राम निकलेगा, 400 kg। अब हम इस मास की वैल्यू को अपनी पहली इक्वेशन में डाल सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था F माइनस W इज इक्वल्स टू ma। हमें फोर्स मालूम करनी है तो फोर्स हम उसी तरीके से पुट कर देंगे F, और W वेट हमें दिया गया है 3920। मास हमने मालूम किया 400 किलोग्राम और एक्सेलरेशन हमें दी गई है 2। तो हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे उसी तरीके से और हमारा जो F निकलेगा वो F माइनस 3920 इज इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाय 2 जो बनता है वो 800 बनता है। F मालूम करने के लिए 3920 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। F इज इक्वल्स टू 800 प्लस 3920 बन जाएगा ये। तो हमारा जो फोर्स बनेगा वो 4720 न्यूटन बनेगा। तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल गई 4720 न्यूटन। तो पहले केस में हेलीकॉप्टर पर लगने वाली अपवर्ड फोर्स 4720 न्यूटन है। अब हम दूसरा केस देखते हैं, जब हेलीकॉप्टर 4 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब स्पीड में कोई चेंज नहीं आता तो एक्सेलरेशन जो होती है वो 0 होती है। अब हम फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन यूज करते हैं। वो थी F माइनस W इज इक्वल्स टू ma। सेकेंड लॉ की इक्वेशन यूज करेंगे हम F माइनस W इज इक्वल्स टू ma। फोर्स हमें नहीं दी गई, फोर्स को हम उसी तरीके से पुट कर देंगे। वेट को भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। मास हमें नहीं दिया गया और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो उसकी कांस्टेंट स्पीड की जो एक्सेलरेशन होती है वो 0 होती है। सो F माइनस W इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर फोर्स और वेट जो है वो बराबर होते हैं। हो गया। इसका मतलब है कि जब हेलीकॉप्टर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा होता है तो उस पर लगने वाली अपवर्ड फोर्स उसके वेट के बराबर होती है। तो फोर्स जो है वो हमें क्या मिला 3920 न्यूटन। अब हमारा दूसरे केस का जवाब है, ये हमारा जो है वो दूसरे केस का जवाब है। फोर्स इज इक्वल्स टू 3920 न्यूटन। अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, जो एक बुलेट के बारे में है। सवाल है कि एक बुलेट का मास जो है 0.005 kg
है और वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। जब वो बैग ऑफ सैंड में घुसती है तो 25 सेंटीमीटर का फासला तय करने के बाद रुक जाती है। हमें बुलेट पर लगने वाली डिसलेरेशन फोर्स और उसका वक्त मालूम करना है। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। मास जो है वो हमें दिया गया है 0.005 kg। इनिशियल स्पीड को हम vi से डिनोट करेंगे, वो हमें दी गई है 100 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड जो है वो vf से डिनोट करेंगे और उसको हम 0 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे क्योंकि बुलेट आगे जाके रुक जाती है। डिस्टेंस जो कवर कर रही है बुलेट वो 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 0.25 मीटर लिखेंगे। हमें यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। हमें डेसिलेटिंग फोर्स F और टाइम T मालूम करना है। इस सवाल को हल करने के लिए हम 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला, हम एक्सेलरेशन A मालूम करेंगे, फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ F=ma यूज करके फोर्स F मालूम करेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। 2as=v²f vi²। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों के बीच में माइनस की साइन। तो 2 को हम उसी तरीके से पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन A हमें नहीं दी गई और डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो 0.25 हुआ है, तो हम उसे पुट कर देंगे उस वैल्यू को। और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है क्योंकि हमने आई ऑलरेडी सेड कि वो आगे जाके रुक जाती है। तो 0² और माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 100²। इसमें हमें जो आंसर मिलेगा एक्सेलरेशन 0.5 मिलेगा =0 और 100² का जो आंसर मिलेगा वो हमें 10,000 मिलेगा। तो हम इसको लिखेंगे 0.5a =-10,000। a मालूम करने के लिए 0.5 को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। a =-10,000 डिवाइडेड बाय 0.5। तो इससे हमें एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो 20,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा, लेकिन माइनस की साइन में। ये माइनस साइन ये बताती है कि ये डेसिलेरेशन है, यानी बुलेट की स्पीड कम हो रही है। अब जब हमें एक्सेलरेशन A मिल गई है तो हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके फोर्स मालूम कर सकते हैं। तो फोर्स का जो फॉर्मूला लगता है वो हमें पता है कि F=ma लगता है। फोर्स हमें मालूम करनी है, F=ma, तो हमें फोर्स मालूम करनी है। तो m की जो वैल्यू है वो हमें पता है, सवाल में 0.005 दी गई है और एक्सेलरेशन जो हमें मिली वो -20,000 मिली। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो फोर्स -100 न्यूटन मिलेगा। इस फोर्स के जवाब में भी माइनस की साइन है। इसका मतलब है कि ये फोर्स बुलेट की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जो बुलेट ठीक है क्योंकि जो सैंड है वो उसको रोकती है। लास्ट में हमें वक्त t मालूम करना है। इसके लिए हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे जो है Vf=vi + at। Vf=vi + at। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें 0 सवाल में दी गई है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 100 है। एक्सेलरेशन हमने मालूम की जो थी -20,000 और टाइम जो है वो हमें मालूम करना है। तो 0 को हम उसी तरीके से पुट कर देंगे =100 -20,000 t। 20,000 t को दूसरी तरफ ले जाते हैं हम। 20,000 t =100। t को हम यहाँ पर लिख देंगे =0.005 सेकेंड्स। अब 100 को हम डिवाइड कर देंगे 20,000 से, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 0.005 सेकेंड मिलेगा। तो बुलेट को रुकने में सिर्फ 0.005 सेकेंड्स लगते हैं। उम्मीद है कि आपको इन दोनों सवालों को हल करने का तरीका आ गया होगा और ये तरीका बहुत ही आसान है। हमने स्टेप बाय स्टेप हर कैलकुलेशन को समझा और इसके पीछे की फिजिक्स को भी देखा। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं।